गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को बिलियन नामक चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं टोटल 7 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा 8वां लेक्चर है। आपको मैं पिछले लेक्चर में बिलियन की मोलरता की डिफिनीशन, फार्मूला और यूनिट क्या होती है और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल बताया था। आज मैं पुनः बिलियन की मोलरता पर आधारित 2-3 न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आज ऐसा न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, 90% उम्मीद है। तो देखिएगा। और आप लोग जानते हैं बिलियन की मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में। जहां पर आप मोलों की संख्या लिखते हैं वहीं पर आप लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार अपान बिलियन का आयतन लीटर में। और अब न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिलियन का घनत्व 1.1394 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। अब इसमें हमें, आप सवाल को देख रहे हैं, इसमें ना तो इस सवाल में विलेय का भार दिया गया है, ना ही बिलियन का आयतन दिया गया है। हमें सबसे पहले इसमें समस्या आती है कि बिलियन का भार कितना है, मतलब विलेय का भार कितना है और बिलियन का आयतन कितना है। तो मैं आप लोगों को बिलियन की भार प्रतिशतता में बताया था, एक शब्द आया था कि भार से, भार अनुसार 15%, 20% से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताया गया था कि अगर 15% भार अनुसार होता है तो उसमें बताया गया है कि 100 ग्राम बिलियन में 15 ग्राम क्या है, आपका विलेय पार्टिकल है। ठीक, तो यहाँ पर 20% भार अनुसार है, इसका मतलब 100 ग्राम H2SO4 के बिलियन में 20 ग्राम क्या है, H2SO4 है, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो हम लिख सकते हैं H2SO4 के 100 ग्राम में H2, सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ H2SO4 के 100 ग्राम बिलियन में H2SO4 का भार बराबर कितना ग्राम बच्चों, 20 ग्राम। अब यहाँ हमें विलेय का भार मालूम हो गया है, कितना है, 20 ग्राम। अब हमें मालूम क्या करना है, विलेय का अणुभार। विलेय का मतलब क्या, H2SO4 का अणुभार। H2SO4 का अणुभार बराबर, देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु का 1 परमाणु भार होता है, यहाँ हम लिखेंगे 2 × 1 धन। सल्फर 1 है, सल्फर का परमाणु भार 32 होता है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, 98 आ जाएगा, 98 आ गया H2SO4 का अणु भार। अब हमें मालूम क्या करना है, H2SO4 का आयतन कितना, H2SO4 का आयतन। तो हम घनत्व से ही आयतन ज्ञात करते हैं। फार्मूला होता है आयतन बराबर बिलियन का भार बटे बिलियन का घनत्व। कितना बिलियन का भार है, 20% कह रहा है, तो इसका मतलब 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम क्या है, H2SO4 है। तो हम लिख सकते हैं H2SO4 के 100 ग्राम बिलियन H2SO4 के 100 ग्राम बिलियन का 100 ग्राम बिलियन का ml में आयतन, पहले आयतन ml में निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा बिलियन का भार, बिलियन का भार बटे बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व।
ये आपका हो गया, ये फार्मूला हो गया बच्चों। अब आप जान रहे हैं बिलियन का भार कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। कितना ग्राम है बच्चों, 100 ग्राम। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, आगे हम लिख देंगे क्या, 100/, घनत्व कितना है, 1.1394। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 87.76 ml आ गया। सॉल्व करेंगे 87.76 ml आ गई, या इसी को हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ 0.0876 लीटर इतना आ गया। क्योंकि हमें ml है, ml में हम 1000 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.8776 आ जाएगा। ठीक, तो जब हम इतना बच्चों रख देंगे तो यहाँ पर अब हमारा फार्मूला हम बनाने चल रहे हैं। फार्मूला क्या बनाएंगे, H2SO4 बिलियन की मोलरता, यहाँ बिलियन की मोलरता है, बिलियन कौन है आपका, H2SO4 है। तो H2SO4 बिलियन की मोलरता बराबर होगा, बिलिय का भार, बिलिय मतलब क्या, H2SO4, H2SO4 का भार बटे H2SO4 का अणुभार, क्या, H2SO4 का अणुभार, और यहाँ पूरे का बटे हो जाएगा H2SO4 का आयतन 0.0876, सॉरी यहाँ भी फार्मूला बना रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा H2SO4 बिलियन का आयतन बच्चों किसमें, लीटर में, किसमें बच्चों, लीटर में। अब मान को इसी फार्मूले में सब रख दीजिए। H2SO4 का भार आया है 20 ग्राम और ये कितना आया है 98 ग्राम, 98 अणुभार आया है, आयतन कितना है 0.0876 है। इसको हम पूरा भाग करके गुणा करके सॉल्व करेंगे तो 2.32, और मोलरता की क्या होती है, मोल पर लीटर, अर्थात मोल प्रति लीटर। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों, मोल प्रति क्या लिख देंगे, लीटर लिख देंगे। ये आपका हो गया, पहला सवाल लग गया। इसी तरीके से आपका यहाँ पर जैसे 20% दिया था, 20% से आप लगाएं, यहाँ जैसे 16% दे देगा। आप यहाँ क्या करेंगे, H2SO4 का भार कितना जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा। मतलब जितना प्रतिशत देगा उसी के अनुसार यहाँ भार को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इस टाइप का आप न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अगला सवाल बच्चों बताने जा रहा हूँ। थोड़ा इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आधा मिनट के लिए आपको मैं टाइम देता हूँ। अब मैं बच्चों आप लोगों को अगला सवाल बताने जा रहा हूं, देखिएगा आप लोग। देखिए आपका ये अगला सवाल है बच्चों, 500 ml, कितना, 500 ml 0.01 मोलरता, 1 मोलरता सोडियम कार्बोनेट, कौन, सोडियम कार्बोनेट, विलयन बनाने के लिए, विलयन
बनाने के लिए विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट, जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा तो देखिएगा, अब मैं सलूशन बताने जा रहा हूँ, सॉल्व बताने जा रहा हूँ। इस टाइप का आपको मैं सवाल एक बताया था। यहाँ जहाँ पर क्या है मोलरता दिया था, वहीं पर क्या दिया था, पिछले टर्म पर क्या दिया था, आप लोगों को नॉर्मलता दिया था। कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूले में ही रखना है। आप जानते हैं यहाँ क्या ज्ञात करना है आपको। यहाँ मोलरता दिया गया है 0.01 है और यहाँ आयतन दिया गया है 500 ml है। हमें क्या बच रहा है, भार दिया गया है, मतलब अणुभार निकालना पड़ेगा। जब में अणुभार मालूम है, आयतन मालूम है, मोलरता मालूम है, तो क्या निकालना है, विलेय का भार, अर्थात विलेय का भार मीन्स क्या, W। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, सोडियम कार्बोनेट का भार बराबर क्या हो गया W, यही हमें ज्ञात करना है बच्चों। फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का अणुभार, अणुभार आप देखिए, यहाँ देखिए कितने सोडियम के परमाणु हैं, 2, तो 2 एक सोडियम का 23 होता है, 23 धन, कार्बन 1 है, यहाँ 12 होता है, लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, 16 मैंने लिख दिया। टोटल बच्चों आ जाएगा कितना, 106। कितना जाएगा बच्चों, 106 सोडियम कार्बोनेट का अणुभार। अब हमें क्या हम मालूम है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट विलयन का आयतन, विलयन का बच्चों क्या हमें आयतन कितना है, 500 ml है। लीटर में हमेशा लिखा जाता है आयतन, लीटर में बनाने के लिए इसको 1000 से हम भाग देंगे, 0.5 लीटर आ जाएगा। अब बच्चों फिर क्या करना है, यहाँ हमें मोलरता दिया गया है, किसकी मोलरता, सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता दिया गया है। तो यहाँ चलिए फार्मूला लिखते हैं हम, यहाँ सोडियम कार्बोनेट विलयन की फार्मूला बना लेते हैं। विलयन की मोलरता, क्या बच्चों, मोलरता बराबर क्या, सोडियम कार्बोनेट का भार, विलेय का भार मीन्स विलेय कौन है, सोडियम कार्बोनेट का भार अपान सोडियम कार्बोनेट का बच्चों क्या, अणुभार। यहाँ जहां पर विलेय का भार अणुभार है, वहीं पर क्या, सोडियम कार्बोनेट का बच्चों अणुभार। फिर यहाँ सोडियम कार्बोनेट विलयन का क्या बच्चों, आयतन, किस में लिखना है, लीटर में लिखना है। मैंने ये फार्मूला बना लिया इसी फार्मूले से। अब हमें मोलरता लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोलरता कितनी है बच्चों, 0.01, ठीक, मैंने लिख दिया। बराबर क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट का भार, यही हमें ज्ञात करना है, W है। अणुभार कितना है, 106 है। आयतन कितना है, 0.5 है। अगर हम बच्चों अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, W का इसमें भी, इसमें सबका क्या हो जाएगा, ऐसे जब करेंगे तिरछा मतलब गुणा हो जाएगा सबका, पहले इसका फिर बाद में इसका गुणा हो जाएगा क्योंकि इसका भाग है। फिर आपका जब गुणा हो जाएगा तो 0.01 इंटू 0.5 आपका मतलब 106 लिख दीजिए पहले, 0.5 चाहे जो लिखिए। फिर उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.53 ग्राम, अर्थात हमें 0.1 एम मोलरता का 500 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए 0.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की बच्चों आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को वीडियो को आप लोग रोक कर थोड़ा नोट्स कीजिएगा, मैं तुरंत आगे चल रहा हूं। अब मैं आप लोगों को अगला न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां देखिए
इस देखिए आप लोग, इसमें यहां दिया गया है कि 0.2 m, 0 एग्जाम्पल है आपका 0.2 m H2SO4 विलयन की H2SO4 विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता बराबर, विलयन की नॉर्मलता और बच्चों क्या ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब यहां हमें एक फार्मूला मैं बताया था यहां कि अगला रहेगा, ये संबंध है अम्ल के विलयन की नॉर्मलता, अम्ल के विलयन की नॉर्मलता बटे क्या अम्ल मतलब चाहे यहाँ अम्ल है, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, पदार्थ भी लिख सकते हैं। अम्ल यहाँ नहीं लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ कह सकते हैं पदार्थ के विलयन की नॉर्मलता। यहाँ तो अम्ल है इसलिए यहाँ हम लिख रहे हैं पदार्थ के विलयन की नॉर्मलता बटे पदार्थ के विलयन की मोलरता। यहाँ हम लिखेंगे, लेकिन अम्ल है, यहाँ लिखेंगे अम्ल के विलयन की मोलरता, अम्ल के विलयन की मोलरता बराबर क्या, n। आगे भी बराबर था, क्या था, यहाँ था कि पदार्थ का अणुभार बटे तुल्यांकी भार था, तब बराबर क्या था, n था। और आपको बताया गया है यहाँ पर n क्या है, अम्लीयता या क्षारीयता है। अगर अम्ल है तो उसकी क्षारीयता, अगर क्षार है तो उसकी क्या, अम्लीयता। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों H2SO4, तो यहाँ n, जहाँ n क्या है, क्षारकता है, लिखेंगे H2SO4 सॉल्यूशन है आपका, यहीं से सॉल्व किया जा रहा है। H2SO4 की क्षारकता, अम्ल है इसलिए इसकी क्या लिखी जा रही है, क्षारकता बच्चों n बराबर कितना होता है, 2। क्योंकि मैंने बताया था अगर अम्ल, किसी भी अम्ल में जितने H+ आयन होते हैं उसकी क्या होती है, वही क्षारकता होती है। तो H2SO4 में 2 H+ आयन होंगे जब वियोजित होगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। फिर आगे हम चलते हैं यहाँ पर। अब इसी फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं और ग्राम प्रति लीटर में क्या निकाल सकते हैं, सांद्रता भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मलता निकाल लीजिएगा। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्षारकता में इसका क्या हो जाएगा, गुणा। तो हम लिखेंगे H2SO4 विलयन की नॉर्मलता बराबर, यहाँ हो जाएगा बच्चों n गुणे H2SO4 विलयन की मोलरता, H2SO4 विलयन की बच्चों क्या, मोलरता। अब देखिए बच्चों, क्षारकता कितनी है, 2 है, और मोलरता कितनी है, 0.2 है। तो नॉर्मलता कितनी आ जाएगी, 0.4। नॉर्मलता की क्या होती है, तुल्यांक प्रति क्या, लीटर। इसकी नॉर्मलता कितनी है, 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। बचा क्या है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो हम क्या लिखेंगे, विलयन की फार्मूला आप जानते हैं क्या, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में बच्चों सांद्रता, क्या, सांद्रता बराबर क्या होता है, जानते हैं, विलयन की मोलरता गुणे पदार्थ का क्या, अणुभार। तो लिखेंगे विलयन की मोलरता, विलयन का मतलब H2SO4 की मोलरता, यहाँ
H2SO4 बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता H2SO4 बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर H2SO4 बिलियन की मोलरता गुणे क्या हो जाएगा H2SO4 का अणु भार। H2SO4 का क्या बच्चों अणु भार आपका ये हो गया। बस कुछ नहीं करना है, इसमें हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। H2SO4 की मोलरता कितनी है 0.2 है, कितनी है 0.2 है। और H2SO4 का अणुभार कितना है 98 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0.49 सॉरी यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ आपका 19.6 ग्राम क्या प्रति लीटर, इतना आपका आ गया। बच्चों मैं एक छोटा सा सवाल है उसके विषय में बता दे रहा हूँ, आप लोग जान लीजिएगा। थोड़ा उसको हर कंपटीशन एग्जाम में आता है और बता दे रहा हूँ, आप लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंट दे रहा हूँ, देखिए इसमें यही कहा है जल की मोलरता की गणना कीजिए और जल का घनत्व 1 ग्राम कितना 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, अर्थात हम कह सकते हैं इसका घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। अर्थात भार कितना है 1 ग्राम है, किसमें 1 मिलीलीटर में। अब मैं भार बताने मतलब फार्मूला तो यही लगेगा भार बटे अणुभार आयतन। तो अगर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो इसका मतलब है भार 1 ग्राम है, आयतन कितना है 1 मिलीलीटर है। जब आप आयतन को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मिलीलीटर हमें लेंगे, 1000 मिलीलीटर ले लेंगे तो हमारा क्या होगा 1 लीटर बनेगा। इसीलिए तो यहाँ 1 ग्राम जो है इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा विलेय का भार, अर्थात H2O का भार कितना हो जाएगा बच्चों 1000 ग्राम हो जाएगा। और H2O का अणुभार 18 होता है और H2O विलयन का आयतन 1 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 ml से आप कितना ले लिए हैं 1000 ml ले लिए हैं तो 1 लीटर हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे वह आंसर तो आ जाएगा 55.56 मोल प्रति लीटर। इसको आप बच्चों सवाल ना लगाएं तो ठीक है, तब भी ठीक है, लेकिन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस आंसर को आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे बोर्ड एग्जाम हुआ, आप लोग एकदम रट डालिए। क्या कर डालिए रट डालिए। बहुत बार पूछा गया है कि जल की मोलरता कितनी होती है, तो 55 कितना होती है 56। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।